देखो, मैं वीडियो सुबह बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हो कि वीडियो सुबह बना दिया करो, वरना अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। ऐसे 1 घंटे पहले गुड मॉर्निंग हो गई थी, बट मैं काफ़ी देर से रिसर्च कर रहा था। देखो, 2-3 बातें मैं फटाफट से वीडियो में आप लोग को बता दे रहा हूँ, बहुत लंबी फालतू में नहीं खींचूँगा। पहली बात तो मैं रोज़ अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि मुझे परसिस्टेंट और क्वांटिटी ऐड करनी है, मैंने कल भी ऐड क करी थी। बाय द वे, कल मैं आदित्य बिरला की फंड मैनेजर से मिल रहा था, स्मॉल कैप वाले से। भाई, स्मॉल कैप भागेगा, वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है। ऑल्दो आईटी को लेके मेरा उनसे मीटअप, मतलब मेरा उनसे जो माइंड में चल रहा है वो मैच नहीं हो पाया। उनका कहना था कि एज एन आईटी को अभी भी वो बाय नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले 6 महीने में जो रिजल्ट्स हैं, जो अभी एक क्वार्टर के आने वाले हैं, वो उतने अच्छे हो सकता है ना आए। अगेन, ये उनका पीओवी था एंड ही वाज नॉट अ आईटी सेक्टर फंड मैनेजर, तो हो सकता है कि उनका थोड़ा सा, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत होंगे, ये मत समझना, कुछ भी हो सकता है। आई मीन, यू डोंट नो। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरे एएमसी की बात करूं, आईसीआईसीआई वालों की अगर मैं बात करूं, तो वो आईटी पे बुलिश है। निपॉन वालों की बात करूं तो वो आईटी पे बुलिश है। तो सम टाइम दीज थिंग हैपेंस, एंड मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, वो स्मॉल कैप फंड मैनेजर थे, आईटी से उनका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। ठीक है? बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, अदरवाइज़ मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, बाकी परसिस्टेंट आज भी लगभग 3.5-4% के आस-पास बढ़ा है। मैंने कल भी आप लोग को जो रील अपलोड करी थी, मैंने कहा था कि ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर थोड़ा-थोड़ा आप लोग को रोज़ अब लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देख के चलोगे तो अब आपको ऊपर के लेवल्स पे ही बाय करना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर एवरेजिंग आप बढ़ती जाएगी। मैंने फिलहाल, मेरी भी एवरेज अब लगभग 4400 के आस-पास हो चुका है। 10% का टारगेट तो साला मेरा यहीं पे हिट हो गया। एनीवेज़, ज्योति सीएनसी भी मेरा मॉर्निंग में डाउन था, अब कहीं न कहीं 1-1.5% के आस-पास कोई प्रॉफिट में आ रहा है। मतलब सुबह मॉर्निंग में डाउन था, मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ऐड-वैड कर लूँ या क्या करूँ? बट मैंने सोचा हटाओ, कि मतलब क्या ही ऐड करें। सुबह आज ये डाउन था, लगभग ₹750 के आस-पास मिल रहा था। तो मोटा-मोटा अगर देखोगे तो 6% तो ये आज ही भाग गया है सुबह से। तो किसी ने अगर ऐड किया होगा तो वेरी गुड, नहीं किया है तो मेरे पास तो है ही 1.5 लाख के आसपास के, मैं इसको ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहूँगा, इसको इतना ही मैं रखूँगा। इसके अलावा कोफॉर्ज और परसिस्टेंट, 2 शेयर्स मैं बता दे रहा हूँ, मैं रोज़ चिल्ला रहा हूँ कि ये दोनों मुझे ऐड करने हैं। मतलब ये तो अभी बहुत ही कम है, इसको भी मैं 2 लाख रुपए से ऊपर ले जाऊँगा और परसिस्टेंट को भी मैं 3 लाख रुपए के आसपास ले जाने का ट्राई करूँगा। 3 लाख रुपए तो हो ही जाएगा। 3 साढ़े 3 लाख रुपए के ऊपर निकालने का ट्राई करूँगा मैं इसको। एवरीथिंग जो होगी वो हो जाएगी। अच्छा, एंजल वन आज यहाँ पर डाउन है 3% के आसपास। मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ, ना मैं इसको सेल करने वाला हूँ। पड़ा रहेगा। 80,000 रुपए की है तो हार्डली इट डज़ नॉट मेक एनी मैटर टू मी, मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब जो नए स्टॉक्स थे, वैसे तो देखो कैपिटल मार्केट आज बहुत गिरी है, बीएससी भी गिरा है और एमसीएक्स भी गिरा है, सीडीएसएल उतना ज्यादा नहीं गिरा है। एक बात और बता दूं, फॉर द टाइम बीइंग मैं सीडीएसएल को भी अब अपने पोर्टफोलियो में और ऐड ऑन नहीं करूंगा। हाँ, ये भी मैंने काफी सोचने के बाद ही बोला है, वरना तो सीडीएसएल पे भी पूरा मैंने नाटक समझाया था आप लोगों को, देख सकते हो। अगेन देखो, चीजें बदलती रहती हैं। जब मैंने ये नाटक समझाया था पूरा आप लोगों को, तब मुझे नहीं पता था कि एमसीएक्स हो गया या बीएससी हो गया, वो इतने गिर जाएंगे। आज बीएससी वगैरह आप देखो तो ठीक ठाक यहाँ पर गिरा हुआ है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो गिरेंगे एज सच, कि कल भी गिरे थे। मैंने कल की वीडियो में कहा था मुझे नहीं लगता कि फर्दर गिरेंगे, बट अब जो है यही है, एमसीएक्स आज और ज्यादा गिर गया है। एमसीएक्स भी लगभग आज 5% के आसपास गिरा है और बीएससी भी लगभग आज 3 साढ़े 3% के आसपास गिरा है। अभी तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। एमसीएक्स भी यहाँ पर, एमसीएक्स आप लोगों का 2600 रुपए के आसपास का हो गया है। इसको मैं बाय करने जा रहा हूँ अगले 5-10 मिनट में, मे बी वीडियो बनाते बनाते ही बाय कर दूंगा या वीडियो के बाद में मैं बाय करूंगा। तो एमसीएक्स को बाय कर सकते हो। टारगेट वारगेट सब दूर की बात है, वो सब छोड़ो यहाँ पर, अभी वो सब बाद में करेंगे हम लोग। एमसीएक्स आप, अब एमसीएक्स में मेरे को पहले रीजन समझा दूं मैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो, दो बातें हैं, इसको हटाओ और इसको हटाओ। कायदे से तो यहाँ सपोर्ट था, मैंने कल की वीडियो में कहा था मुझे उम्मीद कम है कि ये ब्रेक करेगा, बट जिस टाइप से ये कल गिरा था पूरा सपोर्ट पे, ऐसे अब हमसे आके एक दे मारा था इसने। मुझे डाउट लग रहा था हालांकि ये कहीं तोड़ ही ना दे, क्योंकि कल ये एकदम चिपक गया था सपोर्ट से। और जिस टाइप से कल की भी इन्होंने पूरा पूरा ये बनाया था, पूरी पूरी इतनी बढ़िया कैंडल बनाई थी लाल वाली, उसका जो भी नाम है, मैं क्यों बोलूँ कि मुझे नाम पता है, मुझे नाम नहीं पता। हैमर हैमर में नाम पता है, बाकी मैं नाम भूल जाता हूँ। तो इतनी बढ़िया कैंडल इसने बनाई थी, यहाँ पे पूरे दे मारा था कि मुझे डाउट था ये कहीं तोड़ ना दे। तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सब चीजें उतनी, कैपिटल मार्केट नहीं तोड़नी चाहिए थी इतनी आसानी से। बट मैंने कल की रील में दिखा था कि हो सकता है, चांसेस कम है बट तोड़ ना दे। तो इवेंचुअली इसने तोड़ी यहाँ पर दिया। अब कायदे से तो जो यहाँ पर सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 2200 रुपए के आस, 2250 रुपए के आसपास का। कुछ आर्टिकल्स वगैरह ज्यादा नहीं है,
इक्का-दुक्का ही थे, उन समय भी 2200 रुपए के आस-पास ही समझा रहे थे। बट हो सकता है ये 2200 रुपए के आस-पास ना आए। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल या असेंडिंग एक सपोर्ट यहाँ पर ऐसा भी है अगर आप देखो तो। तो हो सकता है ये यहीं से बाउंस बैक मार जाए। अब यही बस मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि ये इस लाइन पर टच करके बाउंस बैक मारेगा या ये 2200 रुपए तक फॉल दिखाएगा। बस मुझे इसी चीज का डाउट है। आर्टिकल वगैरह आज अभी तक कोई पब्लिश नहीं हुए हैं। अच्छा, कैपिटल मार्केट में गिरने के पीछे का रीजन था वो ये था कि जाफरीज ने कह दिया कि एनएससी का आईपीओ आने वाला है, तो वो बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे वो बढ़िया है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि बीएससी और एनएससी बेकार, बीएससी और एमसीएक्स बेकार हो गए। एनएससी का आईपीओ जितना भी अच्छा होगा, आप बीएससी बेच के एनएससी ले लोगे, एमसीएक्स बेच के एनएससी थोड़ी लोगे यार। एमसीएक्स तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग करवाता है, एनएससी थोड़ी ऑप्शन ट्रेडिंग करवाता है, कमोडिटी भी करवाता है। ये तो ये फर्क है ना दोनों में। बीएससी का करना मुझे समझ में आता है, बट अगेन कैपिटल मार्केट गिर रही है तो फिर तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो बस मुझे यही डाउट है यहाँ पर कि कन्विक्शन थोड़ा-सा बस मुझे थोड़ी देर में आ जाएगा, 15-20 मिनट का अभी और दिमाग मारूँगा मैं, कि या तो ये नीचे आएगा या ये यहीं से पुल बैक मारेगा। अगर आप में से कोई वीडियो अभी देख रहा है तो प्लीज़ मुझे ये बता दो कि क्या लगता है, ये नीचे आएगा या यहीं से ही बाउंस बैक मारेगा? एक तो हो गई यहाँ पर ये एमसीएक्स वाली बात जो मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ। कोफॉर और परसिस्टेंट के अलावा उनको तो मैं करूँगा ही करूँगा। बाकी आ जाओ आप लोग यहाँ पर क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस में। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस में मैंने आप लोग को 2-3 सिनेरियो बताए थे। सिनेरियो क्या था, ये यू पैटर्न बन गया, या तो उसको ब्रेक कर देगा, ऐसे नहीं, या तो ये इसको यहाँ पे टच करके नीचे आके ऐसे ब्रेक करेगा, और नहीं तो ये ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके फिर ऐसे ब्रेक करेगा। तो फिलहाल ये यहाँ से ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे आके सबको सपोर्ट छुआ और फिर ऐसे जाने की मुझे उम्मीद लग रही है यहाँ पर, मोटा मोटा फिलहाल तो यही लग रहा है। तो इसको भी मैं अब बस ऐड करने ही वाला हूँ। कायदे से तो मुझको इसको आज ही ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि आज ही अगर यहाँ पर सपोर्ट अगर आप देखोगे यहाँ कहीं जो भी कहीं बनाना चाहो, तो ये सपोर्ट को बस ये टच कर रहा है, सुबह से कर ही रहा था, अभी भी कर ही रहा है कहीं ना कहीं। ऊपर गया, नीचे सपोर्ट को टच कर रहा है, लोगों के एसएल वगैरह हिट करवा रहा है और ये अब ऊपर भागने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और मोतीलाल ने इनको शायद से यहाँ पर कब आज या कल में टारगेट भी दिया हुआ है। वो फोर्स तो हटाओ, कहाँ चला गया वो क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस। ये तो फोरम हो गई, फोरम 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 के अलावा भी दिया हुआ है, ये देख सकते हो 1 जुलाई को ही दिया था यहाँ पर 1800 रुपए के आसपास, 1780 रुपए के आसपास। एक किसी और ने भी दिया है यार इनको, आज आज या कल में दिया है। जो भी है, अगर वो होगा तो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन फिलहाल ये दो ही शेयर्स में ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर दोनों में से मैं पहले किसको ऐड करूंगा, ऑनेस्टली बताऊं भाई, मेरा एमसीएक्स देखो ज्यादा मन कर रहा है, क्योंकि एमसीएक्स में जो गिरावट यहाँ पर आई है, बोनस गिरावट आई है। एमसीएक्स को तो मैं 2-4 दिन से ट्रैक कर ही रहा था। अगर एमसीएक्स में यहाँ पर देखोगे तो वो लगभग 32% के आसपास निकल के आती है। बीएससी भी ले सकते हो वो, अगर एमसीएक्स लेना चाहो तो, और इवेंचुअली अगर चलेंगे तो दोनों ही साथ में चलेंगे। बट वही कि बीएससी में रिटर्न थोड़ा कम बनेगा ड्यू टू मार्केट कैप इनका 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। उसका कितना है एमसीएक्स का, आई थिंक 70,000 करोड़ के आसपास का है। हाँ, 70,000 करोड़ का है। तो वही स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप वाला फर्क यहाँ पर रहेगा। अगर बीएससी भी अगर देखोगे तो बीएससी में भी नीचे का जो सपोर्ट है वो लगभग 3400 रुपए के आसपास निकल के आता है। और वैसे तो बीएससी में देखो तो सपोर्ट नीचे का उतना दूर नहीं है जितना एमसीएक्स में सपोर्ट है नीचे का वो ज्यादा दूर है, बीएससी में कम दूर है। यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है इन शॉर्ट मतलब। लेकिन फिर वही है कि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट की भी बात करोगे तो प्रॉफिट भी फिर यहाँ पर कम ही होगा उससे, एमसीएक्स से। एमसीएक्स वही है, कुल मिला के हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पर, जो मोटा मोटा अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ तो। बाकी एमसीएक्स कहाँ चला गया, ये रहा। हाँ, एमसीएक्स को बस यही है, या तो लेना चाहो थोड़ी क्वांटिटी में आज आप ले लो, आधी पौनी, और अगर कल के दिन पे ये फर्दर फॉल करता है तो फ्री फॉल में जहां तक ये आएगा उसके बाद फिर एंड में आप वो एवरेज करना, डेली एवरेज मत करना। मान लो अगर अभी मैं यहाँ पर देता हूँ, मान लो 1 लाख रुपए के या 50,000 रुपए के मैं लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया तो एवरेज नहीं करूंगा जब तक फिर ये नीचे नहीं आएगा। नीचे आएगा तो एवरेज करूंगा, और यहाँ से अगर पलटा तो ठीक है, पलट गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं एवरेज ही नहीं करने वाला। समझ गए ना मेरी बात? तो फिलहाल तो बीएससी में तो मेरा फोकस नहीं है, मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या करना है, जो कि गिरा हुआ था। मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा एमसीएक्स में और क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस में, बस मतलब इसी में रहेगा, क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस और एमसीएक्स में। बाकी परसिस्टेंट और कोफॉर्ज तो मैं ऐड करने की सोच ही रहा हूँ। परसिस्टेंट मैं अभी नहीं ऐड करूंगा, कोफॉर्ज हो सकता है मैं अभी ऐड कर लूँ थोड़ी देर में। कोफॉर्ज में हो सकता है ऐड कर लूँ, क्योंकि कोफॉर्ज उतना, कोफॉर्ज भी बड़ा तो है यार, 2-2.5% के आसपास भाग गया वीडियो बनाते बनाते। परसिस्टेंट में भी नहीं ऐड कर रहा, तो परसिस्टेंट में चाह रहा हूँ कि अब एक आध दिन गिरे, थोड़ा सा, थोड़ा तो गिरे यार, 10% भाग गया है, थोड़ा गिरे 2-4%, तब मैं थोड़ा सा फिर भर भर के ऐड कर लूंगा मैं। ठीक है, बाकी इसका टारगेट भी दूर है यार, 52-52 सौ रुपए के आसपास का है, तो
टारगेट्स तो बहुत दूर है यहाँ पर। फिलहाल आज के इस वाली वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।